जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। ठीक है बच्चों, यह साथियों लूसेंट बुक का निचोड़ आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि ये साथियों ये जो क्लास होने वाला है भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए है साथियों। जहाँ जीके जीएस कंपलसरी हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और लूसेंट का निचोड़ है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम जो है जीके जीएस का निचोड़ बताते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे बच्चों। हर एक प्रश्नों में जितना हो सकेगा उतना आपको हम बताएंगे, ताकि आप कहीं भी जाइए, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए तो जीके जीएस का क्वेश्चन जो है एकदम चुटकियों में बन जाए। ठीक है, तो हमारा क्लास अगर अच्छा लगता है, हमारा क्लास आप लोगों को करना है, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बच्चों जीके जीएस बाई मिथिलेश सर। मेरा सभी क्लास आ जाएंगे प्लेलिस्ट के साथ, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए साथियों। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे, कोई भी डाउट हो तो या कोई परेशानी हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से रेगुलर क्लास अटेंड कर सकेंगे बच्चों। पीडीएफ चाहिए क्लास का तो हमने टेलीग्राम का जो लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाइए और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा सभी बच्चे। वहां पीडीएफ और क्लास का इन्फॉर्मेशन साथ में दे दिया जाएगा आपको। आप यूट्यूब पे नहीं नोटिफिकेशन आता है तो टेलीग्राम के लिंक जो हम भेजेंगे उस पे से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे साथियों बातों में, क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चे बोलेंगे कि सर क्या आप 117 नंबर प्रश्न से बता रहे हैं। नहीं साथियों, इसके पहले 3 क्लास हो चुके हैं जिसमें 116 प्रश्नों तक हमने बता रखा है। वो क्लास जो बच्चे नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे और 117 नंबर प्रश्न से चलते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है आपका। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। अब ये देखिएगा साथियों कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का नाम था साथियों सिपाही विद्रोह। क्या था? सिपाही विद्रोह। उस विद्रोह का नाम क्या था? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह का शुरुआत साथियों कहाँ से हुआ? जो 1857 की जो क्रांति हुई इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। मेरठ पड़ता कहाँ है? यूपी के साथियों। मेरठ से 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं से मेरठ से ही 1857 के विद्रोह जो है उसकी शुरुआत हुई और ये बहुत बड़ा रूप लिया साथियों। इसमें जो विद्रोह हुआ इसमें हमारे देश के एक जवान थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, इन्होंने साथियों देश के लिए सबसे पहला बलिदान इन्होंने ही दिया था। अगर पूछा जाएगा आपसे कि 1857 की क्रांति में पहले बलिदान देने वाले भारतीय कौन थे, तो मंगल पांडे थे। ठीक है साथियों। बिहार से नेतृत्व किसने किए, तो वीर कुंवर सिंह किए। 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था बच्चों। कमल, कमल एंड रोटी इसका चिन्ह था। ठीक है, याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा तो सभी बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी बच्चे एक्स्ट्रा जो बताते हैं वो नोट करते चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि पीडीएफ तो साथियों दे देंगे लेकिन आपको जो हम बताते हैं एक्स्ट्रा वो नहीं मिल पाएगा, तो उसे नोट करते चलिएगा। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मालाबारी तटीय प्रदेशों में साथियों लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि काली मिट्टी साथियों कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी साथियों गुजरात में सबसे अधिक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछ दिया जाए बच्चों तो दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी इसे बोला जाता है। काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती जो है वो सबसे अधिक होती है, तो कपास की खेती के लिए साथियों सबसे अधिक उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी जो है
यह चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। याद रहेगा साथियों यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला देखिएगा, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में साथियों सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। मिट्टी जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के पाए जाते हैं। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? गंगा जलोढ़ मिट्टी जो है वो भूमि की सतह से 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। और गंगा की अगर बात करें साथियों, तो जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ दिया जाए, भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ दिया जाए बच्चों, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। लंबाई पूछा जाए कितना है, तो 2525 किलोमीटर लंबा है मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करते चलिएगा साथियों, और घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को ज़रूर जोड़ेंगे साथियों। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है साथियों, उसका दक्षिणी भाग अगर देखा जाए तो दक्षिणी भाग उसका होता है मालाबार तट। क्या होता है साथियों? मालाबार तट होता है। अगला है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का साथियों अंतर होता है। क्लियर हो जाएगा? 4 मिनट का। अगला प्रश्न आपका आता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन कोयले में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन जो है किस कोयला में पाया जाता है? कोयले की अगर बात करें तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं साथियों। और एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तम कोयला यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, अच्छा कोयला साथियों, तो एंथ्रासाइड। और सबसे घटिया कोयला यानी कि खराब कोयला पूछ दिया जाए साथियों तो पीट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, और सबसे खराब कोयला पीट होता है। और 2 कौन होते हैं? तो एक होते हैं लिग्नानाइट और एक होते हैं बिटुमिनस। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। क्लियर है? भारत में सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य है। भारत में आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछ दें कि सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक राज्य भारत में कौन सा होगा? जब सोना बता दिए मेरे भाई तो चांदी नहीं बताइएगा क्या? तो देखिए, चांदी जो है साथियों राजस्थान में चांदी का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। और सोना का उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। अब हम पूछेंगे केसर का उत्पादन। केसर बहुत ही महंगा बिकता है साथियों, इसीलिए पूछ रहे हैं कि केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। फिर बता दीजिएगा आप लोग कि रबर का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन साथियों, दलहन का उत्पादन बताइएगा। देखिए, सभी का हम आंसर बताएंगे, ऐसा नहीं है साथियों। अगर कोई और भी चीज़ का आपको पूछना है, जैसे बहुत सारा हो जाएगा यार, कितना बताएंगे आपको, कितना याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है ना, एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं एग्ज़ाम लेवल के, कि जो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो ये सब आता है बच्चों। दलहन देखिएगा, राजस्थान में दलहन सबसे अधिक। केसर जो है साथियों जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक है। रबर केरल में, मूंगफली गुजरात में। क्लियर हो जाएगा? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा या तो फिर लिख लीजिएगा, वीडियो है रिकॉर्डेड है दोस्त, रोक करके आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलें हम। अगला देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है?
तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। किससे गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। अगला है माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप आपसे पूछा गया तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर मेरे साथियों माजुली द्वीप जो है वो स्थित है। सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है और थाईलैंड में रबर का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन सा देश करता है, कौन सा देश करता है दोस्तों, तो थाईलैंड। और कौन सा राज्य करता है भारत का, तो केरल। क्लियर है? अगला प्रश्न, अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम दोस्त कांग्रेस। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा दोस्तों लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का हो जाएगा सबसे छोटा लिखित संविधान। और सबसे बड़ा लिखित संविधान आपसे पूछ दिया जाए तो हमारा देश भारत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? अगला प्रश्न देखिएगा, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? टीपू सुल्तान की बात किया जा रहा है बच्चों, तो मैसूर का शासक था। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो मैक्स वेबर थे, जो कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक थे। अगला आता है, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में साथियों। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है, गेहूं का उत्पादन अधिक करता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर आपसे राज्य पूछ दिया जाए भारत का तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा पूछ दिया जाए दोस्तों तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है? ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार है। ये हम नहीं है बच्चों कि आपको बीपीएससी की तरह पूछ दे कि 2023 के जनगणना के अनुसार। ये तो गलत है ना, 2023 में जनगणना हुआ कहाँ है? तो वैसा नहीं पूछेंगे और ना ही बताएंगे वैसा। अरे हाँ भाई, कोई ऐसा प्रश्न होगा जो बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन साथियों आपको गलत यहाँ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कैरियर का सवाल है। अगर एक प्रश्न आपको हम यहाँ गलती बताते हैं दोस्तों, एक प्रश्न गलती और एग्जाम में वही प्रश्न आ जाता है, आप गलती मार कर आते हैं, तो लाखों बच्चों से आप पीछे हो जाते हैं। तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आप नहीं। तो मैं अपने आप से साथियों गलती नहीं करना चाहता हूं और आप गलती ना करें। बस मन लगा कर बढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए साथियों। सफलता आपके पास ज़रूर आएगी, आप यदि मेहनत करते हैं तो। क्वेश्चन देखिएगा, जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया, वह था केसर हिंद की उपाधि दी थी बच्चों अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को, जिसे महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। क्लियर है? महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि बापू के नाम से किनको जाना जाता है, महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता बच्चों, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने साथियों स्वयं को, अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा है। किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गुजरात साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न, संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। कौन हो जाएंगे साथियों? विष्णु शर्मा। रामचरितमानस के रचनाकार? रामचरित
रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? तो रामचरितमानस के लेखक हैं, भुला गए यार, तुलसीदास हैं, तुलसीदास। थोड़ा सा नहीं बच्चों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे यार आ रहा है मेरे को और बताने के बाद नाम ही याद नहीं आता है, और वैसे तो आता ही है, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी ना। कितना याद रखे यार, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है ना। झूठों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट को झूठों का सोना कहा जाता है। ये प्रश्न बता दिए थे ना, हाँ हो गया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था दोस्त। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के अगर संस्थापक पूछ दिया जाए, संस्थापक दोस्तों, तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अमीर अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के साथ बच्चों जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो आर्टिकल 79 हो जाएगा बच्चों। अगर हम आपके संविधान से कुछ प्रश्न पूछे बच्चों तो आपको कैसा लगेगा? बच्चों बताइएगा, देखिएगा, ऊपर करेंगे उसके बाद पूछेंगे। आप लोग बताइएगा साथियों कि हमारे भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? क्या है दोस्त? भाग की अगर संख्या पूछे कि कितने हैं, आर्टिकल अगर आपसे हम पूछ दे कि कितने हैं, फिर पूछ दे साथियों अनुसूची की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो हमारे संविधान में बच्चों वर्तमान भाग हैं 22, ऐसे हो गया है 25। आर्टिकल हैं बच्चों 395, लेकिन हो गया है 470 प्लस। अनुसूची 8 था, लेकिन बच्चों 12 है। अब कितने हैं? 12 है। फिलहाल 12 अनुसूची अभी पढ़े जाते हैं। क्लियर है। संविधान का जनक अगर पूछें हम, संविधान का जनक आप बता दीजिएगा किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संविधान को लिखने में बच्चों कितना टाइम लगा था, बनाने में कितना टाइम लगा था बच्चों? टाइम की अगर बात हम करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था दोस्तों संविधान को बनाने में। संविधान का जनक फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और कहा क्या जाता है संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे? तो मनु जो थे बच्चों, महान हिंदू कानून निर्माता थे। अगला प्रश्न आपका आता है, देखिएगा, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक हो जाएंगे, शूद्रक। 2 प्रश्न और बताएंगे दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल न्यायाधीश की संख्या 15 होती है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा साथियों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती मुझसे हो गया होगा तो उसके लिए साथियों सॉरी। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे।
पीडीएफ ये क्लास का चाहिए साथियों, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। और सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा ये सेशन कैसा लगा। हमारे साथ बच्चों ऐसे जीके का क्लास पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ेंगे। आपके करियर के लिए बच्चों, आपके जीवन के लिए कुछ ना कुछ तो बच्चों यहाँ से फ़ायदे होंगे ही। ऐसे तो मेरा प्रयास है कि 100% आप सभी बच्चों को सफल बना दें, जीके जीएस में कोई परेशानी ना हो, और बच्चे जो जुड़ते हैं उनको पता होगा कि क्या यहाँ पे कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।